अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अपना अगेव का प्लांट। ये अगेव का मेरा मदर प्लांट है। इससे मैंने काफ़ी आगे इसके बेबीज़ निकाल के मैंने प्लांट्स नए बनाए हैं। मैंने इस वीडियो भी काफ़ी बनाता रहा हूँ। तो अभी जो इसका जो मदर प्लांट वाला जो स्पॉट था, ये टूट गया है। काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है, तो मैं आज इसको शिफ्ट करूँगा किसी नई जगह पे। तो ये देखिए, काफ़ी दिनों से ये टूटा हुआ था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था चेंज करने का। और मुझे इसके लिए बड़ा पॉट भी चाहिए होगा, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। लेकिन मेरे पास अभी ऐसा पॉट नहीं था। लेकिन मेरे पास एक वाटर टैंक है, जिसमें मेरी जो रेलवे क्रीपर वाइन है वो लगी हुई है। उसमें काफ़ी जगह है, तो उसमें जगह भी काफ़ी रहेगी इसके लिए, क्योंकि तो काफ़ी बड़ा बड़ा वाटर टैंक है। ऊपर से आधा कटा हुआ, तो उसमें मैं ये शिफ्ट करूँगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको हटा लेता हूँ आगे से। कितने इसके टूटे हुए हिस्से हैं। और मैं फिर आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने शिफ्ट करना है। वहाँ जगह बनाएंगे पहले थोड़ा सा, और उसमें फिर ऐसे ही पूरा जो पॉट है उसको शिफ्ट कर देंगे। तो मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ, वो पॉट जो है जिसे शिफ्ट करना है हमने। ये गिफ्ट का प्लांट काफ़ी प्यारा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। और अगर आप एक दफ़ा इसको लगा दें तो ये ख़त्म नहीं होता। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत एक्स्ट्रा केयर की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बस एक दफ़ा लगा दें, ये चलता रहता है, आगे बेबीज़ ये निकालता रहता है। और आप एक प्लांट से पता नहीं आप कितने ज़्यादा इसके प्लांट्स बना सकते हैं। मैंने ये काफ़ी लोगों को गिफ्ट भी किए हैं ये इसके बेबीज़ निकाल निकाल के। तो ये देखें, इधर ये यहाँ पे मैं लेकर इसको लगाऊँ। ये देखें, ये जो रेलवे क्रीपर वाइन है, ये एक साइड पे है। ये सारी ब्रांचेस की पैसे फैल के साइड पे आई हुई थी, लेकिन यहाँ लगी हुई कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ जगह है, तो यहाँ मैं साइड पे इसको ये गेव लगा दूंगा। देखिए, रेलवे क्रीपर वाइन, अब सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इसके काफ़ी पत्ते जर्द हो रहे हैं। इसके फूल जो हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन पत्ते काफ़ी इसके जो है वो जर्द होके गिर रहे हैं। बिल्कुल ये पत्ते सारे नहीं गिरते, पत्ते साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ जगह बना लेंगे। मिट्टी काफ़ी नरम, देखें आराम से ये खुद रही है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं, हार्ड नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं जगह बनाता हूँ इसकी, तो फिर आपको दिखाता हूँ जगह बना के, और फिर हम शिफ्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखें, मेरी जगह बन चुकी है। तकरीबन इतनी की जगह काफ़ी रहेगी इसके लिए। तो अभी मैं लेके आता हूँ उस अगेव प्लांट को, जिसको मैंने इधर लगाना है। चलते हैं प्लांट की तरफ फिर। अगेव प्लांट जो है वो सक्यूलेंट वैरायटी में आता है। इसकी पत्तियों में काफ़ी पानी स्टोर होता है, इस वजह से हम इसके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी इसको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कभी कभार पानी डाल दें तो ये आराम से चलता रहता है, इसको कोई मसला नहीं होता। देखें, मैं इसमें सारे को निकाल लेता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा बाहर निकल आया है सारा पॉट। और देखिए कि इसके जितने बेबीज़ आप निकाल के छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि प्यारे प्यारे जो छोटे छोटे पॉट आते हैं आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये आराम से चलते रहते हैं इसके, क्योंकि जो रूट्स होती हैं शैलो रूट्स होती हैं। अभी आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में ये वाला काफ़ी अर्से से ये लगा हुआ है, और इसका साइज़ आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो गया है। लेकिन इसकी अभी ये जो पॉट था, ये रूट बाउंड नहीं हुआ। मतलब वैसे तो हम इस बड़े प्लांट्स को निकालें तो नीचे से रूट बाउंड होता है, रूट्स के नीचे गुच्छा बना होता है। लेकिन देखिए, आप देख सकते हैं ये रूट बाउंड नहीं हुआ बिल्कुल। इसमें अभी ये चल सकता था आराम से इसी में ही, कोई मसला नहीं था इसको। तो अभी ये टूटा है, तो तब मैं इसको ये शिफ्ट कर रहा हूँ। इस वजह से इसको बार बार शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती कि आप बार बार पॉट चेंज करते हैं। ये प्लांट इसका ये फ़ायदा होता है, शिफ्टिंग की बार बार ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए, मैं यहाँ ले आया था और ये मैंने इसमें रख दिया है। इसको ऐसे ही जैसे है, इसको ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो रूट बॉल बना हुआ है, तो ये साइडों पे हम मिट्टी डाल देंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, ताकि ये सीधा रहे, सीधा रख के सेटिंग करके। तो ये देखिए, मैंने ये सेटिंग इसकी कर दी थी। साइडों में मिट्टी भर दिया है, और ऊपर से मैंने वाटर स्प्रे कर दिया अच्छा सा, ताकि मिट्टी में जितनी भी इसकी मिट्टी वगैरह घुसी हुई है पत्तियों में, वो साफ़ हो जाए। और जितनी इसकी एक्स्ट्रा पत्तियाँ जो टूटी हुई थी, लटक रही थी, वो मैंने काट दी हैं, ताकि इनकी अच्छी सी एक लुक हो जाए प्लांट की। तो आप ये गेव का प्लांट अगर आपका घर नहीं है, तो आप लाजमी इसको ट्राई करें। कहीं से भी आप बेबी प्लांट आपको नज़र आता है तो आप लें। इसके बेबीज़ को आराम से निकाला जा सकता है ज़मीन से। थोड़ी सी भी रूट आ जाए तो ये आराम से चल जाता है। अभी तो मैंने एज इट इज़ सारे बेबीज़ में इसको शिफ्ट कर दिया है। फिर मैं इसको शिफ्ट निकालूंगा भी, इसकी बेबीज़ को भी, तो फिर वो वीडियो बनाऊंगा आपको सामने। तो मैं जैसे कि पहले बताया कि आप इसको एक दफ़ा लगा दें तो फिर आप भूल जाएं बिल्कुल। ये बिल्कुल चलता रहता है, बस थोड़ा बहुत कभी कभी पानी डाल दें, तो इसको प्लांट कोई मसला नहीं होता, आराम से चलता रहता है।
और एक प्लांट से पता नहीं आप कितने इसको प्रोपोगेट करके प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये देखें, इसका ये जो पत्ती होती है कांटा नुमा होती है आगे, इस थोड़ी सी एहतियात करनी करनी चाहिए इसके सब पास खड़े होने से, या बच्चों खास तौर पर अगर आप करें बच्चे हैं तो काफ़ी इसका तेज़ कांटा होता है इसका। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी, अगेव प्लांट के हवाले से। मैंने आपके सामने अगेव को शिफ्ट किया नई जगह पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आज की, ये शिफ्टिंग की। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।